हेलो एवरीवन। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नेक्स्ट 2 महीने में जो आपके 2 महीने बचे हैं उसमें आपकी स्ट्रेटजी पढ़ाई को लेके क्या होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज़, रिवीजन, प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा आराम से करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप लोग आराम से पेशेंटली इसको सुनना। कई क्वेरीज भी मुझे आ रही थी, मैसेज भी मुझे आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पे अलग अलग व्यक्ति को बताने से की बजाय बेहतर है कि एक वीडियो ही बना दूँ, ताकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाए और मुझे भी अलग अलग लोगों को जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा कि ये एक सिंपल सा मैं थोड़ा सा पढ़ाने से पहले, आपको बताने से पहले थोड़ा सोच रहा था कि हमको किस प्रकार से जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, है ना। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं विचार कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। तो मैं सभी यूनिट को लगभग लेके चलता। सभी यूनिट मतलब जैसे दो दो के सेक्शन में अगर मैं ले लूँ, तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा अभी इस समय कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है हमको, है ना। और हमारा लगभग पोर्शन कंप्लीट हो भी चुका रहता है, थोड़ा बहुत बचा रहता है, और थोड़ा बहुत क्या है हमको रिवीजन करना रहता है। तो हमारे दिमाग में बात चलती रहती है कि हम जो रिवीजन तो हो चुका है उसको तो हम रखें ही सही, उसको तो लेके चले ही, लेकिन जो पोर्शन नहीं हुआ है उसको हम किस प्रकार से टाइम अलोकेट करें। क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं कि जो आखिरी तक नहीं होते हैं। जैसे मैं बताऊँ यूनिट 6 और यूनिट 1, ये ऐसी है जो आखिरी तक चलेगी, है ना। इसमें आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यूनिट 1 में तो फिर भी आ जाएगा, यूनिट 6 में तो कभी नहीं आता है। क्योंकि दिमाग में बात रहती है कि मैं इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने चीज़ें छोड़ तो नहीं दी है, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ। क्योंकि वो यूनिट बड़ी भी है, वहाँ से क्वेश्चन भी टफ आते हैं, तो ये दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं सभी यूनिट को लगभग लेके चलता, दो दो यूनिट को, और टाइम अलोकेट भी ऐसा करता है कि मुझे पता है जनरली क्या होता है, 2 घंटे से ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते हैं। कंटिन्यूस 2 घंटे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद एफिशिएंसी आपकी कम होने लगती है। तो 2 घंटे के बाद में अगर आपको आधे घंटे का आराम मिल जाए तो कितना बढ़िया रहे, है ना। उस आराम में आप थोड़ा सा नाश्ता कर सकते हो, या फिर नहा सकते हो, या फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश कर सकते हो आसपास कहीं घूम के घर में ही। तो 2 घंटा बहुत होता है, एक स्लॉट 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2 घंटे के बाद में आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, तो आपको बराबर आराम भी मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हम रोबोट तो है नहीं है, इंसान ही है, हमको भी थकान होती है पढ़ाई में। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैंने यही सोच के डिज़ाइन की है कि हम लगभग सभी यूनिट को साथ में लेके चलें, ताकि हमारे मन में कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा कुछ पोर्शन छूटा नहीं है। और ना ही हमारे मन में ये रहे कि हम ये कंप्लीट करेंगे तब जाके वो शुरू करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे तब जाके दूसरा कुछ शुरू करेंगे। उसका एक प्रॉब्लम है। मैं वो भी कर सकता था कि अभी अभी आपको बोल दूँ कि 10 दिन इस यूनिट को दे दो, 10 दिन इस यूनिट को दे दो, 10 दिन इस यूनिट को दे दो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम बताता हूँ मैं क्या है। जैसे मान लो मैंने एक यूनिट को 10 दिन दे दिए शुरू की, तो उस यूनिट का जो नेक्स्ट टर्न आएगा वो तो 90 दिन बाद आएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। मैं अगर 5 दिन भी दूँ तो कितने दिन बाद आएगा, 9 5 45 दिन बाद आएगा। तो 45 दिन के बाद वो यूनिट आपको थोड़ी याद रहेगी, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन करो और बीच बीच में थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि आपकी लगभग सब यूनिट हो चुकी है मेरे ख्याल से, और मैंने करा दी है मोस्टली। तो आपकी जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसमें मोस्टली यूनिट मैं करा चुका हूँ। तो आप जो भी नहीं हुआ है उसको हम शुरू में रख लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा समय भी मिल जाए। आपका सुबह सुबह क्या होता है, अच्छा दिमाग अच्छे से काम करता है, फ्रेश हम रहते हैं। तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, 8:30 से 10:30, 11:30 से 2, 2:30 से 4:30, 5 से 7:30, बस 7:30 तक का ही रखा है। 7:30 में मैंने आपकी सारी यूनिट करा दी है, और साथ में फिर 7:30 के बाद टेस्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस और सी सेट फॉरेस्ट वालों के लिए। अब इन पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनको आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, इन सब पॉइंट्स पे, जैसे रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, इन सब पे आराम से हम चर्चा करेंगे। तो आपको यूनिट 6 की बुक आ चुकी है मार्केट में, निर्माण की। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पर्सनली मंगाई भी ये किताब। और मैंने एक चैप्टर जो आर्थिक व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, उसका परिचय वो पढ़ा भी दिया उसमें से। तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से उसको कवर किया है। और लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक अभी नहीं आई है मार्केट में, अभी आ जाएगी लेकिन 2 5 दिनों में। इसलिए मेरे को वो वहीं रोकना पड़ा, क्योंकि कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर वो बुक नहीं आई मेंटरशिप प्रोग्राम में जब मैं पढ़ा रहा था। तो निर्माण की बुक आप देख सकते हो, निर्माण की बुक से ही पढ़ना आप। दूसरी बात, यूनिट 8 के लिए देखो, यूनिट 8 के लिए तो बहुत सारी बुक अवेलेबल है। एक एग्जामपीडिया MP करंट अफेयर्स के लिए, और इंडियन करंट अफेयर्स के लिए SPD,
लेकिन मुझे जो पर्सनली अच्छी लगी किताब वो है परीक्षा धाम। जनरली लोग परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स को वैल्यू नहीं देते, लेकिन मैंने पिछली बार क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्पीडी और एग्ज़ाम पीडीएफ में पढ़ के गया था उसके पहले, लेकिन वो क्या थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ना, कंटेंट वो ज़्यादा हो जाता है। और जो परीक्षा धाम है ना, परीक्षा धाम में एक ही बुक में, एक ही किताब में इंडिया और जो एमपी दोनों का करंट है, वो दोनों का करंट बहुत अच्छे से इंक्लूड किया हुआ था। और मोस्टली क्वेश्चन आ गए, जैसे अगर 10 क्वेश्चन यूनिट 10 में थे ना, 8 में सॉरी, तो 8 से 9 क्वेश्चन तो वहाँ से आ गए थे। और इतना ही हमको रखना है, हमको 10 में से 10 क्वेश्चन के पीछे थोड़ी ना भागना है ना। तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ठीक नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले वो उसको पढ़ नहीं सकते, हिंदी में ही है क्योंकि वो, और इतना अभी इस समय पे इतना टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप स्पीडी और साथ में एग्ज़ाम पीडिया बुक भी इंग्लिश में अवेलेबल है, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो यूनिट 6 और 8 इसको मैंने सुबह इसलिए लिया है, सुबह 6 से 8 में, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि जिसको आपको आखिरी तक लेके चलना है, 26 अप्रैल तक, है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको हमको लगातार अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है और लगातार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो चीज़ें याद होती है, अदरवाइज़ वो चीज़ें याद नहीं होती, है ना। और यूनिट 6 एक ऐसी यूनिट है कि जिसको भी हमको लगातार पढ़ना पड़ेगा और सुबह सुबह ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो यूनिट याद होती है। दोनों यूनिट पूरी तरीके से फैक्चुअल है, पूरी तरीके से लेंदी है, तो इसीलिए मैंने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यूनिट 6 और 8 रखी है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, नेक्स्ट 2 मंथ में आराम से कवर कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी। फिर मैंने कौन सी यूनिट रखी, यूनिट 1 और 2, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यूनिट 1 आपको करने की ज़रूरत सुबह पड़ेगी ही, क्योंकि यूनिट 1 आपका कॉन्फिडेंस पूरा हिला देगी। अगर यूनिट 1 आपने और 6 आपने नहीं करी है ना, तो आप एग्ज़ाम में जाओगे तो सही, लेकिन अंदर से खोखले ही रहोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। तो यूनिट 1 आप 8:30 से 10:30 के बीच में पढ़ो, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपने यूनिट 6, 8, 1, 2 अगर ये सुबह आपने पढ़ ली, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो पूरे दिन आपको एनर्जी देगा, ये इस बात के लिए मैं श्योर हूँ, है ना। तो ये दोनों यूनिट अच्छे से आप कर लो सुबह के पोर्शन में, जो दिन का सुबह वाला पोर्शन है उसमें। फिर जो दोपहर वाला पोर्शन है 11:30 से 2 वाला, इसमें 10:30 से 11:30 मैंने इनफ टाइम दिया आपको, आराम से नहाओ धो, आप खाना खाओ, 1 घंटे का टाइम बहुत होता है। देखो अभी ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके 2 महीने ही बचे, है ना। नेक्स्ट 2 महीने ही बचे हैं आपके पास। अब 2 महीने में भी अगर रेस्ट करोगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम निकलेगी, पोस्ट है 150, है ना। तो आपको तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दोहराई की बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा रेस्ट इसमें दिया नहीं आपको। तो 10:30 से 11:30 के बीच में आप रेस्ट कर लो, खाना खा लो, नहा लो। उसके बाद फिर जो यूनिट 10 और 9 है, मैंने इस समय पे ये यूनिट क्यों लिए, इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि इस समय हमको नींद आती है, 11:30 2 बजे के बीच में जब हम खाना खा लेते हैं, तो इस समय हमको नींद आती है। तो यूनिट 10-9 क्यों लिए फिर सर, क्योंकि यूनिट 10-9 में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, कई बार, और कंप्लीट करा चुका हूँ आपको पूरी यूनिट, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस समय पे, ये करना है आराम से, आपको स्पीकर लगाना है कान में और सुनना है बस ऑडियो, और कुछ नहीं करना है, सामने बुक रखनी है और ऑडियो सुनना है, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना नहीं है, बस ऑडियो सुनना है। इसीलिए मैंने इस वाले समय पे 11:30 से 2 बजे के समय पे यूनिट 10 और 9 ली। फिर यूनिट 2:30 4:30 बजे तक मैंने यूनिट 3 और 4 लिए, क्योंकि ये इजी यूनिट्स हैं। तो देखो क्या होता है ना, मैंने टफ़ यूनिट शुरू में ली सुबह के टाइम पे, और टफ़ यूनिट शुरू में ली, और जो डिफ़िकल्ट यूनिट है उनको बाद में ली, ईजी यूनिट को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो ईजी यूनिट को मैंने दोपहर के बाद में लिया, क्योंकि दोपहर के बाद में हमारी एफिशिएंसी कम होने लगती है पढ़ाई की, है ना। मैं भी आप ही की जगह था थोड़े दिन पहले, ठीक है। क्योंकि जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो करने की सोचता था, मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे मैं वो अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँ, मैं क्या ऐसा करूं। उसी की वजह से फिर मैंने 7 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करी, है ना। क्योंकि वो स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करी हर बार, और वही स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है जो मैंने छुपा लिया है आप लोगों से, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में बता रहा हूँ आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं ये स्ट्रेटजी मेंटरशिप वाले ही पूछ रहे हैं मुझसे बार बार, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं सबको बता दूँ करके, है ना। क्योंकि क्या, आप जितने भी लोग मुझे सुनते हैं परिवार की तरह ही है मेरे, और जितने भी लोगों का फ़ायदा हो सके इससे वो है। हाँ, हालांकि ये है कि जैसे ऑडियो है, रिकॉर्डिंग वगैरह है, और PYQ एनालिसिस है, अब ये आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता। ये अब उन बच्चों का भी तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ना जिन्होंने पेड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, है ना। तो वो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे आप आराम से सारी यूनिट्स के जो है ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, लगभग सारी यूनिट के ऑडियो लेक्चर्स
और बुक सामने रखो, आराम से मैंने ईच एंड इंडिविजुअल जो यूनिट है वो बहुत अच्छे से समझाइए, मोस्टली तो समझाइए, ठीक है। तो आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है और जो जिसको लगता है कि वो 2 महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट करके और सब मैं जैसा बोलूँ वैसा कर सकता है, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है प्रोग्राम, है ना। उसको बहुत मदद मिलेगी और PYQ एनालिसिस से तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। रिवीजन सीरीज़ हम चलाएंगे, रिवीजन आपका करवाएंगे, वो सारा पोर्शन हम मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका कंप्लीट कराएंगे। 350 से ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत भरोसा करते हैं बच्चे। आप ग्रुप में जाके आप पूछ सकते हैं, है ना। हमने जितना वादा किया है उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ जाके पूछ सकते हो। अश्वत एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर मेंबर्स है। वहाँ पे मैसेज करोगे तो मुझसे आप पर्सनली भी बात कर सकते हो, हमेशा ही बात कर सकते हो। जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, हमारे यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम टीम वैसा कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, है ना। तो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका मैं जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है। मुझसे बात आप कर सकते हो। कोई डाउट अगर है आपका, तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। आपको कोई टेंशन का भाव आ रहा है, जैसे इस समय पे क्या होता है, कई लोगों को टेंशन आ जाती है कि मेरा होगा नहीं होगा। आप कोई भी दिमाग में कोई भी चीज़ है तो मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है, एक काउंसलर की तरह। तो 6 से 8 मैंने बताया, यूनिट 6/8, 8:30 से 10:30। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले इसको सुन रहे हैं उन लोग के लिए तो मैंने बताया हुआ है कि आप अगले 2 महीने तक, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगा आपके ऊपर। थोड़ा सा क्या है, मेरी प्रकृति ख़राब है थोड़ी सी, है ना, थोड़ा मैं नाराज़ हो जाता हूँ, क्योंकि क्या है, बच्चे सुनते नहीं हैं। मैंने सब कुछ बताया हुआ है ग्रुप में और तुम लोग फॉलो नहीं करते हो उसको, फिर बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं कई बार गुस्सा भी हो जाता हूँ। लेकिन अगले 2 महीने तक मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अगले 2 महीने तक आप बिल्कुल फ्री हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने काफ़ी लंबे समय से जो है पढ़ाई नहीं करी है और जिसको कोई परेशानी आ रही है, वो तो खास रूप से मुझसे बात करे, ठीक। तो यूनिट 6/8 और यूनिट 1/2 और 10/9 इनकी हम बात कर चुके हैं, 3/4 की बात भी कर चुके हैं। जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में अभी यूनिट 4 का जो क्लाइमेट वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि इस पूरी यूनिट में बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी रैंकिंग वगैरह तो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और अपडेटेड वर्जन में वापस प्रोवाइड करा दूंगा, मिनरल्स की, एग्रीकल्चर की, इन सब की। लेकिन क्लाइमेट वाला जो पोर्शन है ना उसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। कोपेन वगैरह मैंने समझा दिया है, थॉर्न थ्रेड समझा दिया है। तो ये अच्छे से इसको सुनो, एल नीनो ला नीनो ये समझने वाला पोर्शन है ना। उसके बाद यूनिट 3-4 की हमने बात करी। 5 से 7:30 के बीच में आप यूनिट 5 और 7 पढ़ो। 7 तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, यूनिट तो ऑडियो ही बस सुन लो। 5 भी हम लगभग MP का पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इंडियन पॉलिटी चलेगी तो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, 7:30 के बाद आपको क्या करना है। देखो मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में बिना आप अभ्यास के नहीं जा सकते, आपको अभ्यास करना ज़रूरी है ना। तो अभ्यास के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। अभ्यास, सबसे जो इम्पोर्टेंट अभ्यास है वो है PYQ। PYQ के लिए दर्पण की बुक आती है, दर्पण की PYQ किताब, आप वहाँ से PYQ करो। एक हम मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ ही एक फ्री में एक अभ्यास ग्रुप भी है आपका, अभ्यास। तो अभ्यास में क्या होता है कि आप ही के बीच में से मैंने 5 लोग सेलेक्ट किए हैं, वो लोग क्या करते हैं 15 ऑब्जेक्टिव डेली डालते हैं और लगभग आधे से ज़्यादा दर्पण को वो करा चुके हैं कंप्लीट वहाँ पे। तो PYQ आपकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, नहीं भी हुई तो आपको खुद करना है। साथ में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आप मान लो यूनिट 6 का आपने चैप्टर पढ़ा, तो बाद में जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है वो आप लगाओ, ठीक है, यहाँ से करो। और साथ में एक हफ्ते में सैटरडे और संडे, एक नहीं 2, एक सैटरडे और एक संडे, 2 टेस्ट आप दो हर हफ्ते। देखो ये टेस्ट पहले ज़रूरी नहीं थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के बाद में ये टेस्ट ज़रूरी हो गए हैं। ये बात आप नोट कर लो और लिख लो और चिपका लो कहीं पे। मैं आपको 10,000 बार भी बताऊँ ना तो कम है कि आप अब बिना प्रैक्टिस के आप नेगेटिव मार्किंग को हैंडल नहीं कर सकते, ये आप मान के चलिए। आपको नेगेटिव मार्किंग को अगर हैंडल करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो या मैं किसी टेस्ट सीरीज़ का आपको बताऊँ। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का उद्देश्य बस प्रैक्टिस है, ये आकलन करना नहीं है कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, मुझे ये भी नहीं हो रहा, मेरे से वो भी नहीं हो रहा। हाँ, ये बात है कि अपना एनालिसिस आप कर सकते हो कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा यूनिट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो वीक पे हमको काम करना है, ये भी आपको कहाँ से पता चलेगा, ये भी आपको पता चलेगा इससे, प्रैक्टिस से ही, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस और ये टेस्ट सीरीज मैंने बताया, रिवीजन कैसे करना है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
देखो रिवीजन का प्रॉब्लम क्या रहता है बच्चों का कि बच्चे सब रिवीजन में सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, कितना याद कर लोगे आप, है ना। याद करने के लिए तो कितना कुछ है, हर हज़ारों लाखों फैक्ट है, कितना याद कर लोगे। तो याद करने की कोशिश मत करो, अपने आप के ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा करो और बस पढ़ते जाओ। ठीक है, जो भी रिवीजन का समय है आपका बस उसमें पढ़ते जाओ, बस पन्ने पलटते जाओ, ठीक है, जिसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। बस पढ़ लो, सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करो कि हाँ मैंने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं मुझे याद रहेगा। बार बार पढ़ो, लेकिन उसको याद रखने की कोशिश मत करो, मन में दोहराने की कोशिश मत करो कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। अपने मन को टेस्ट करने की कोशिश मत करो। मन को टेस्ट करने से कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ना कोई फ़ायदा है उसका। और मैं आपको बता दूं कि भगवान के ऊपर भरोसा ज़रूरी है, आपकी किस्मत आपके भाग्य के ऊपर भरोसा ज़रूरी है। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन थोड़ा सा इशू इसमें भाग्य का भी रहता है, ये भी आप समझ चुके होंगे अब तक। तो आपका होना होगा तो बिल्कुल आप जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से आएगा, है ना, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की कोई कमी तो है नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा क्या है, आसपास आवाज़ का इशू आ रहा होगा। मैं कोहिमा में हूँ, नागालैंड में हम लोग टूर पे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। और बाकी आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अपने आप को बार बार परेशान मत करो, है ना। परेशान मतलब बार बार ये चेक करके कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करके ये सब मत करो, ठीक। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और ठीक है, तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं इस ऑडियो को। मेरा फ़ोन भी आ गया, ठीक। तो आपको कुछ भी डाउट रहे तो ग्रुप ज्वाइन करके बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है। चलो बाय।